आखिरकार बहावलपुर की एक अजीमुशान हवेली के बाहर हमारे हीरो फरहाद को अपनी माही का दीदार नसीब हो जाता है और उसको देखकर वो इतना हैरान और परेशान रह जाता है कि ये माही जो कुछ अरसे पहले लाहौर में ऐसी बनी संवरी घूम रही थी और मुझसे हाथ मिलाकर दोस्ती भी कर रही थी, वो यहाँ ये सारा हुलिया बनाकर घूम रही है। अरे ताज्जुब है मुझे इस बात पर। फरहाद के दिमाग में अभी ये सारी उलझने चल ही रही होती हैं कि पीछे से नूरा आकर उसको जमीन पर पटक देता है कि अरे भोले बादशाह, तुझे 1-2 दिन हुए हैं अभी बहावलपुर का रुख किए और ये तू किस किस्म की हरकतें करता फिर रहा है? अरे तुझे अंदाजा नहीं है क्या? तुझे किसी ने बताया नहीं है क्या कि इस हवेली के जनाने हिस्से में मर्दों का आना मना है? खुदा के बंदे, अगर किसी ने तुझे यहाँ पर देख लिया तो तेरी हड्डी बोटी अलग कर देंगे। लेकिन हमारा फरहाद तो है टेढ़ा, पूरा का पूरा टेढ़ा। वो अगले रोज दोबारा उसी हवेली का रुख कर लेता है और इस बार उसको सामना करना पड़ता है सज्जल का। भाई सज्जल उस पूरी हवेली के मुलाजिमों की सरदार है और उनके ऊपर हुक्म जमाती है कि ये कर लो, वो कर लो, ये उठा दो, वहाँ रख दो, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन फरहाद को वहाँ पाकर वो उसके दांत खट्टे करती है कि अरे कौन हो तुम, कहाँ से तशरीफ लाए हो? तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या जनाने में मना है मर्दों का आना? यहाँ पर सिर्फ नूरा आ सकता है क्योंकि वो बचपन से इसी हवेली में पला बड़ा है, तो हमारे बड़े शाहजी ने उसको अपनी कॉन्फिडेंस में ले रखा है। लेकिन तुम भी किसी अच्छे खानदान के मालूम होते हो। अरे नाम क्या है तुम्हारा? हमारा फरहाद जवाब देता है कि जी मेरा नाम फरहाद है और मैं बड़ी दूर से आया हूँ, लाहौर से, और बस बहावलपुर में अपना मुस्तकबिल जमाने का इरादा है मेरा। अगले सीन में हमें हवेली के अंदरूनी मनाजिर दिखाए जाते हैं और हमारी मुलाकात होती है माही के वालिद साहब से और माही के भाई से। और भाई माही के ये बाप और भाई तो खाने की मेज पर भी यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि फलां को गोली मार देना, फलां से अपनी दुश्मनी का बदला लेना, फलां को अगवा करके उसके छक्के छुड़ा देना। बस इसी आलम में हमारी भाभी साहिबा और माही की वालिदा आ जाती हैं और वो कहती हैं कि अरे शाहजी बस कर दें, बहुत हो गया। आप लोग तो ना बस खाने की मेज पर भी अपनी ये सियासत जमाने बैठ जाते, खाना ठंडा हो रहा है बाद में कर लेना ये बातें। खैर हमारे बड़े शाहजी बातों ही बातों में पूछते हैं अपनी बेटी माही से, आपकी तालीम अब मुकम्मल हुई चाहती है तो आगे आपका क्या करने का इरादा है? कुछ सोचा है कि जिंदगी में और क्या कुछ कर डालोगी? हमारी माही बड़े पुरवकार अंदाज में जवाब देती है कि अब्बा आप तो जानते हैं कि मेरा हमेशा से यही प्लान था कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं लंदन जाऊंगी, वहाँ से मुझे एमफिल करना है। और बस ये सुनकर हमारे छोटे शाहजी का पारा हाई हो जाता है और वो कहते हैं कि माही तुम्हें हमने यूनिवर्सिटी तक पढ़ने की इजाजत दे दी, पढ़ा लिखा दिया, तो बस इसी को गनीमत जानो। अरे जरा कॉल लगाकर पता करो कि खानदान की कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी की शक्ल देखी है। मैं लिख कर दे सकता हूँ कि तुम्हारे अलावा ये खुश नसीबी किसी और के मुकद्दर में नहीं आई है और तुम बातें बना रही हो कि अब मैं लंदन जाऊंगी। अरे कोई लंदन वंडन नहीं जा रही तुम, समझी? बस कुछ ही रोज में तुम्हारा निकाह फरमा देंगे, तुम्हारी डोली उठ जाएगी और उसके बाद टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अगले सीन में हम देखते हैं कि फरहाद के बहावलपुर चले जाने के बाद पीछे उसके घर वाले इतने अफसुर्दा हो रहे हैं कि यकीन जानिए उसकी वालिदा को देखकर हमारा भी 2-4 आंसू बहाने का जी करता है। लेकिन उसके वालिद अपनी बेगम साहिबा को थोड़ा सा तसल्ली का मशवरा देते हैं कि अरे जरा ठंडे मिजाज से सोचिए, वो अपना मुस्तकबिल बना लेगा तो आगे जाकर आपके ही काम आएगा, आपके बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा आपका इकलौता शहजादा। इतना अफसुर्दा मत होइए, बस कुछ ही दिनों की बात है और बस कट जाएगा ये वक्त भी, होश से काम लो बेगम। और बात सिर्फ फरहाद के माँ बाप तक महदूद बिल्कुल नहीं है। हमारी ये भोली भाली नाहिद भी फीदी को याद कर करके दिन रात आंसू बहाती रहती है और बस इसी उम्मीद पर जिंदा है कि एक रोज फादी दोबारा बहावलपुर का रुख करेगा और उससे निकाह करेगा। एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि माही के वालिद साहब नूरा से कहते हैं कि माही को जरा उसकी यूनिवर्सिटी तक छोड़ाओ और हाँ, ये जो नया लड़का आया ना लाहौर से जिसको इस इलाके की अभी कोई खबर ही नहीं है, अरे इसको भी साथ ले जाओ, इसको भी खूब हवाएं लगवाओ, देखते हैं कि ये हमारे इलाके को किस हद तक जानता है। सो बस ये कहने की देर थी कि हमारा फरहाद बड़ा बन ठन कर ड्राइविंग सीट पर जा बैठता है और पूरे रास्ते अपनी माही को शीशे में मुलाहिजा फरमा रहा है और आखिर में हमारी माही भी चौंक जाती है और पहचान लेती है कि अरे बाप रे, ये तो वही लड़का है जो मुझे लाहौर में मिला था और हमारे घर का सारा काम संभाल रखा था इसने। अरे ये यहाँ कहाँ से आ गया, ये तो मुझे मरवा डालेगा। और इसी के साथ क्लोज हो जाता है खुदा और मोहब्बत का ये एंटरटेनिंग एपिसोड। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।